अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री। गाइस, आज हम लोग जो है वो 12th क्लास का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है इंटरवल्स। ठीक है, आप लोगों ने सेट को भी पढ़ा होगा, ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है सेट का। तो जो कॉन्सेप्ट तकरीबन सेट के हैं, वही सेम टॉपिक जो है वो अपना कॉन्सेप्ट इंटरवल्स के लिए भी लगाए जाते हैं। आप लोगों को पता है, मेरा नाम है मोहम्मद नवीद और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, फिर साथ साथ क्लियर भी करते जाएंगे और लास्ट में बुक से रिलेटेड दो चार प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल्स बेसिकली होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स lying between two real numbers p and q। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है बच्चों कि p जो है वो लेस देन q होता है। ये कोई इतनी हाई फाई कंडीशन नहीं है, आप लोगों को इंटरवल में क्लियर हो जाएगा। यानी अब देखें, पहले इस चीज को क्लियर करें कि जो सेट होता है वो एक जनरल टर्म है। सेट क्या है? सेट एक जनरल टर्म होती है, और जो आपका इंटरवल होता है वो उस सेट का ना बेसिकली एक स्पेशल किस्म का केस होता है, बस यूं समझ लें। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज यहाँ पर ये क्लियर करें कि जो सेट होता है उसके अंदर हर किस्म का वेल डिफाइंड कलेक्शन आ सकता है। मान लें जिसमें नेचुरल नंबर आ सकते हैं, इवन के आपके जो आपके कॉलेज है, आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, उसके जितने भी बॉयज हैं उनका एक सेट आप बना सकते हैं। क्लियर है? या जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, आप उनका एक सेट बना सकते हैं। तो मतलब हर किस्म का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो एक सेट के अंदर आ सकता है। बट इंटरवल की एक खास बात होती है, वो ये होती है कि इंटरवल के अंदर सिर्फ क्या आते हैं भाई, इंटरवल में सिर्फ रियल नंबर्स ही आते हैं। इसी वजह से हर इंटरवल एक सेट तो हो सकता है, एक सेट तो होता है, लेकिन हर इंटरवल जो है वो एक सेट है, बट सेट जो है वो एक इंटरवल हो ये लाजमी नहीं होता। जैसे नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, नेचुरल नंबर का सेट तो है, लेकिन क्या नेचुरल नंबर के सेट को आप इंटरवल में लिख सकते हैं? नहीं भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर सिर्फ एग्जैक्ट एलिमेंट्स आते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। लेकिन इंटरवल्स में तो रेंज आ रही है ना भाई, पी और क्यू कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनके दरमियान वाले भी सारे रियल नंबर इसके अंदर आएंगे। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर इंटरवल एक सेट होता है, बट हर सेट एक इंटरवल हो ये नेसेसरी नहीं होता। क्लियर है? अब देखें, इसके अंदर p लेस देन q का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो रियल नंबर है ना, जो छोटे वाला रियल नंबर है वो आपने पहले लिखना है, बड़े वाला रियल नंबर बाद में लिखना है। एक चीज ये क्लियर होगी। दूसरी चीज ये क्लियर करें कि मान लें ये आपके पास एक रियल लाइन है। क्लियर है? इस रियल लाइन के एक एंड पर माइनस इंफिनिटी रखा जाता है, दूसरे एंड पर प्लस इंफिनिटी रखा जाता है। अब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से मुराद ये है कि छोटे से छोटा नंबर, लेकिन ये नंबर नंबर नहीं होता गाइज। ये क्या है? ये एक सिंबल है जो ये डिनोट करती है कि छोटे से छोटा रियल नंबर, और ये वाला इंफिनिटी जो है वो ये सिंबल डिनोट करती है कि बड़े से बड़ा रियल नंबर। ठीक है, लेकिन नंबर नहीं है, ये उसकी एक सिंबल है, ये ध्यान में रखिएगा, नॉट अ रियल नंबर, ये इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके दरमियान यानी ये एक रियल लाइन है। इस रियल लाइन का कोई भी एक टुकड़ा उठा लें आप। मान लें मैं यहां से लेकर यहां तक का ये एक पीस मैंने उठा लिया, तो ये जो अपने आप में एक टुकड़ा है ना, ये इस रियल लाइन का एक इंटरवल बन जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। यहां से लेकर यहां तक का मैंने एक इंटरवल उठा लिया। मान लें यहाँ पर पी क्यू है, तो पी क्यू से एक इंटरवल बन गया। यहाँ पर मान लें ए बी है, तो ए बी से एक इंटरवल बन गया। क्लियर है? अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई इंटरवल उठाना चाहता हूँ, ये एक इंटरवल मैंने उठा लिया, मान लें 5 है, और यहाँ से इंटरवल उठा लिया मैंने, ये 5 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक, तो ये भी एक इंटरवल है। तो इंटरवल की मेन क्या है इंटरवल का, कि इंटरवल जो है वो बेसिकली एक रियल लाइन का एक टुकड़ा होता है। रियल लाइन आपने बनाई, उसका कोई भी एक टुकड़ा उठा लें, वो एक इंटरवल है। क्लियर है गाइस? आई होप ये चीज क्लियर हो गई। फिर से मैं बता देता हूँ, इंटरवल के अंदर सिर्फ रियल नंबर्स आते हैं, दो रियल नंबर्स के दरमियान वाले सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और इंटरवल जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक रियल लाइन का एक किस्म का टुकड़ा होता है। पहले इस चीज डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। दो तीन टाइप्स में ये चीज क्लियर होती है, इसको साथ साथ लिख लें। अच्छा, टाइप्स के अंदर क्या है कि एक हमारे पास ओपन इंटरवल होता है, एक हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है। मेन दो ये टाइप्स हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लें।
जैसे देखें ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल के अंदर ये चीज होती है, आप ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं P, Q, ये पैरेंथेसिस आप लोगों को याद होगा, या इसको राउंड ब्रेसेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपने ये लिखा, इस इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, यानी जो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं ना, उस स्क्वायर ब्रैकेट के मुंह को आप, यानी उसका जो ओपनिंग फेस है ना, उसको आप चेंज कर दें। अगर मुंह का, यानी जो आपका ये जो इंटरवल है, इसका जो मुंह बोल दें या इसको जो ओपनिंग फेस बोल दें, अगर ये नंबर्स की तरफ है तो वो वाली साइड क्लोज इंटरवल में आ जाएगी। हम ये इसको डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन अगर उसका ओपनिंग फेस बाहर की तरफ है, यानी ये देखें इस P साइड से भी ओपनिंग फेस बाहर की तरफ आ रहा है, Q साइड से भी ओपनिंग फेस बाहर की तरफ से आ रहा है, तो ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा गाइस, दोनों साइड से ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल को लिखने के दो तरीके होते हैं। अब ये दो तरीके इसलिए हैं, ये जो आपके पास लिखा हुआ है P, Q, इसका मतलब ये है, ये कभी कभी समटाइम्स ये P, Q जो गाइस, ये जो P, Q है ना, ये एक ऑर्डर पेयर को भी डिनोट करता है। याद होगा आप लोगों को, ऑर्डर पेयर भी इसी फॉर्म में लिखा जाता है ना, ऑर्डर पेयर भी इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो कभी कभी उससे रिजेम्बलेंस बन जाती है इसकी। इसी वजह से कुछ ऑथर्स हमें ये भी रेफर करते हैं कि भाई आप ओपन इंटरवल को ऐसे लिख दें तो ज्यादा बेस्ट है, यानी जिस सिचुएशन में आपको ये लगे कि भाई ये ओपन इंटरवल कहीं कोई सामने वाला शख्स इसको ऑर्डर पेयर ना समझ ले, तो उस जगह पर आप इसको ऐसे लिख लें तो ये ज्यादा बेस्ट होता है। अब इसको सेट की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, सेट की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो आप लिख लें, जैसे ये P, Q ये होता है, जारी बात है X सच दैट X बिलोंग्स टू R, कि भाई X के अंदर ये X कोई एक एलिमेंट है जो इसके अंदर पाया जा रहा है, वो सारे के सारे कहां से होंगे, रियल नंबर से होंगे, बट वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि X की वैल्यू P से बड़ी होगी और Q से छोटी होगी। इस जगह पर इनइक्वलिटी नहीं लगानी आपने, क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल की एक खास बात होती है, वो क्या होती है, ओपन इंटरवल के अंदर भाई P और Q के दरमियान वाले तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बट P और Q खुद नहीं आते, यानी P से जस्ट हल्का हल्का, यानी जस्ट जो नेक्स्ट रियल नंबर है ना वो तो इसके अंदर होगा। इसी तरह से जो Q है, Q से जस्ट पहले वाला रियल नंबर इसके अंदर पाया जाएगा, लेकिन P और Q इसके अंदर नहीं होते। ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इट डज नॉट इंक्लूड एंड पॉइंट्स, कि भाई ये एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता, बस ये इसका एक मेन डिफरेंस है। क्लियर है, ये ओपन इंटरवल होता है। अच्छा, इसके बाद क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसके अंदर जो है वो जो आपके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ना उनको हम इंक्लूड करते हैं। अब कैसे इंक्लूड करते हैं, देखें ये है आपके पास ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल। मैंने आपको क्या कहा था कि इस ब्रैकेट का अगर ओपनिंग फेस आप नंबर्स के बाहर की तरफ अपोजिट साइड पे कर दें तो ये ओपन है, लेकिन अगर इसी जगह पर इसी ओपनिंग फेस को आप इन नंबर्स की तरफ कर दें, यानी जैसे ये P लिखा हुआ है, यहाँ से भी ये P की तरफ हो जाए, Q है यहाँ से भी ये Q की तरफ आ जाए, तो ये क्लोज इंटरवल बन जाता है। तो मतलब सिंपल ये हो गया बच्चों कि ये बन जाएगा P, Q, अब ये बन गया क्लोज। बस ओपन और क्लोज के अंदर यही मेन डिफरेंस होता है कि ऐसे लिख दोगे तो क्लोज्ड है, ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बन जाता है, ओपन इंटरवल। अब देखें ओपन इंटरवल को अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं सेट की फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन और लेस देन P, इक्वल टू P एंड लेस देन इक्वल टू Q, यानी x की वैल्यू या तो P होगी या P से ग्रेटर होगी। क्लियर। इसी तरह x की वैल्यू या तो Q होगी या Q से लेस होगी, ठीक है। ये जो चीज है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू एग्जैक्ट P भी होगी और P से बड़े वाले सारे रियल नंबर होंगे कहां तक, Q तक, ठीक है। अब ये देखें ये जो P, Q है इसके अंदर, यानी इसमें मैं लिखना चाहूंगा कि ये इट इंक्लूड्स या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट्स को क्या करता है गाइस, एंड पॉइंट्स को ये इंक्लूड करता है। बस यही मेन डिफरेंस है क्लोज एंड ओपन इंटरवल का। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ओपन इंटरवल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए P, Q। अब P, Q हम जनरल ले लें, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, P, Q एक जनरल में हम समझने की कोशिश करें इसको, ठीक है। P, Q में क्या होता है कि यहाँ पर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, अंदर वाले सारे पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पर एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। देखो यहाँ इन दोनों के अंदर जो अंदर वाले एलिमेंट्स है ना वो तो पाए जाएंगे, लेकिन इसमें एंड पॉइंट्स नहीं पाए जाएंगे, इसके अंदर एंड पॉइंट्स पाए जाएंगे, ठीक है।
इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लें, इसके बाद एक और टाइप्स पढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मतलब हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ठीक है गाइस, अब देखें, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है जिसके अंदर क्या होता है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। अब सेमी का मतलब पता होगा आप लोगों को कि किसी भी चीज का हाफ करते हैं वो सेमी हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारी थर्ड टाइप है, सेमी ओपन, या इसको बोल दें सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। भाई ये क्या होता है, देखें, सेमी ओपन या सेमी क्लोज का मतलब ये हो गया कि आधा ओपन आधा क्लोज। मतलब या तो एक साइड ओपन होगी दूसरी साइड क्लोज होगी, या एक साइड क्लोज होगी दूसरी साइड ओपन होगी। मतलब ये हो गया कि ये देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया, इस जगह पर P को हमने ओपन बनाया, यानी P को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, और Q को हमने क्लोज बना दिया, Q को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। अगर मैं इसको सेट की नोटेशन में लिखूं तो ये मेरे पास कुछ बनेगा, x such that x belongs to R and x is greater than P but less than or equal to Q। बस क्लोज इंटरवल के अंदर ये इनइक्वलिटी की निशानी जो है ना, इसके साथ इक्वलिटी भी आती है, बस ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगर जो चीज जो साइड आप इंक्लूड कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपने लास्ट में ये निशानी देनी। जैसे देखो मैंने P को इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास P जो है वो ओपन इंटरवल की कैटेगरी में है। तो अगर मैं P को इंक्लूड नहीं कर रहा तो मैंने यहाँ पर इक्वलिटी की साइन नहीं देनी। हाँ, बट Q को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो Q के लिए इक्वलिटी की साइन आएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने P को एक्सक्लूड किया था, लेकिन सर P को अगर इंक्लूड कर दें तो P की साइड से ये क्लोज हो जाएगा और Q की साइड से ओपन हो जाएगा। क्लियर? अगर इसको मैं सेट की नोटेशन में लिखना चाहूं तो ये बनेगा x such that x belongs to R and x is greater than or equal to P but less than equal, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन Q। इसमें क्या हो गया, इसके अंदर हमने P को इंक्लूड कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर इनइक्वलिटी की निशानी के साथ इक्वलिटी भी दी है, ठीक है। और Q को मैंने एक्सक्लूड किया है, Q की तरफ से मैंने जो इंटरवल है उसको मैंने ओपन रखा है, और P की तरफ से मैंने इंटरवल को क्लोज कर दिया। तो ये होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब देखें, पहली चीज ये कि ये जो हमने जितने भी इंटरवल्स देखे अभी तक, हमने फिलहाल राइट नाउ जितने भी इंटरवल्स हमने देखे बच्चों, वो सारे के सारे इंटरवल्स फाइनाइट इंटरवल्स हैं। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा कि जितने भी ये टाइप्स हमने पढ़े हैं ना, जिसमें देखें ये P, Q, या क्लोज इंटरवल में P, Q, या इसको मैं एक तरफ से ओपन रखूं, दूसरी तरफ से मैं अगर क्लोज रखूं, या एक तरफ से क्लोज रखूं, दूसरी तरफ से ओपन रखूं, ये जितने भी इंटरवल्स हमने इस टाइप के अभी अभी रिसेंटली पढ़े हैं, इन सारे इंटरवल्स को एक नाम दिया जाता है, वो होता है फाइनाइट इंटरवल्स। ये सारे इंटरवल्स क्या होते हैं, ये सारे इंटरवल्स फाइनाइट इंटरवल्स होते हैं। तो सर इनफाइनाइट इंटरवल्स कौन से होंगे? इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब ये होता है, देखिए दो एंड पॉइंट्स है ना आपके पास, रेंज है ये रियल नंबर्स की, भाई P और Q के दरमियान वाले रियल नंबर्स, क्लियर है। अब अगर दोनों में, इन दोनों रियल नंबर्स के अंदर एक रियल नंबर भी अगर इन्फिनिटी है, सारी बात है, जो आपका लोवेस्ट एंड पॉइंट है वहां पर माइनस इन्फिनिटी होगा, और जो अपर एंड पॉइंट है वहां पर प्लस इन्फिनिटी होगा। अगर दोनों में एक भी इन्फिनिटी है तो वो इनफाइनाइट इंटरवल्स होता है। जैसे उसकी उसकी मिसाल कुछ ऐसे होती है, मिसाल के तौर पर माइनस इन्फिनिटी से 4, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज कर लें, या मिसाल के तौर पर इसको आप 4 से इन्फिनिटी पे ले जाएं, या अपने आपने माइनस इन्फिनिटी यानी अपने आप में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लें। तो ये जितने भी इंटरवल्स इस टाइप के होते हैं ना, तो ये सारे के सारे इंटरवल्स जो हैं ये इनफाइनाइट होते हैं। क्यों इनफाइनाइट होते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? देखें, एक साइड आपकी, देखिए ये इंटरवल्स बेसिकली बाउंडेड हैं, बाउंड समझ लें भाई, कोई कुछ भी कर लें, आपको इसका लोअर भी पता है अपर भी पता है, यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो भी पता है कि सर कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर एंड हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज आप नहीं बता सकते, ऊपर वाले इंटरवल्स में ये देखो जितने भी है ना, इसमें आप एक चीज ये नहीं बता सकते कि ये सेट मिनिमम लोवेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो नहीं बता सकते, लेकिन अपर तक आप कह सकते हैं कि भाई ये 4 तक जाएगा, क्लियर है। इसमें क्या बता सकते हैं कि ये लोवेस्ट
यानी लोअर एलिमेंट तो 4 आप बता सकते हो कि सर 4 से स्टार्ट होगा, बट अपर ये कहां तक जाएगा? अपर के आप ऊपर जो है अपर मतलब अपर वाली साइड में इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ये जो इंटरवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अपने आप में पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि रियल नंबर के सेट, पूरे सेट को भी इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी मैंने कहा था, पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटरवल है वो एक रियल लाइन का टुकड़ा है, एक पीस ऑफ रियल लाइन है, ठीक है। लेकिन उस पीस को देखो, पीस इतना सा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, अपने आप में पूरा रियल नंबर भी हो सकता है। तो ज़हन में रखिएगा कि रियल नंबर का सेट जो है वो इंटरवल की फॉर्म में भी लिखा जाता है, बट ज़हन में रखिएगा कि उसको लिखना ऐसे है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ये पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है, कहीं पर भी इन्फिनिटी आए, वो भले लोवेस्ट पे हो या अपर पे, यानी यहाँ पर शुरुआत में इन्फिनिटी हो या एंड पर इन्फिनिटी हो, कभी भी आपके पास इन्फिनिटी आए वहां पर ओपन इंटरवल ही लगेगा, क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगाना, क्योंकि इन्फिनिटी को आप टच नहीं कर सकते। जब इन्फिनिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को आप टच नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आप क्लोज इंटरवल नहीं बना सकते। हम बता ही नहीं सकते कि भाई एग्जैक्ट ये इन्फिनिटी है, इसलिए उसको हमेशा जो है वो क्या किया जाता है, ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को बेटा ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसको आप नोट कर लें। अब हम बुक से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करते हैं, वहां पर आप लोगों को वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको पहले नोट कर लें अच्छे से। अच्छा जी, अब जारी बात है, देखें गाइज, अगर इंटरवल्स जो है वो सेट से रिलेटेड है, क्योंकि हर इंटरवल एक सेट होता है ना, तो सेट का यूनियन भी किया जाता है, सेट का इंटरसेक्शन भी करते हैं, सेट के अंदर हम डिफरेंस भी फाइंड करते हैं, तो इंटरवल के अंदर भी ये सारी चीजें की जाती हैं। बस उसी से रिलेटेड बुक्स में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखें, एक क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी, ठीक है, आपने यहां तक जाना है, फिर आपने उसका यूनियन करना है ओपन इंटरवल 3 से 5 तक। अब देखें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आपको मैं एक बेसिक चीज बताता हूं, आपने क्या करना है, एक रियल लाइन, दो रियल लाइन तो एक ही होगी, लेकिन उसके ऊपर दो अलग अलग इंटरवल बना लें। कैसे? देखें, ये रियल लाइन जो है, यानी ये इंटरवल आपसे ये कहता है, सपोज कर लें ये एक रियल लाइन है, क्लियर है? टू क्या है, यहाँ पर टू इंक्लूड हो रहा है ना, तो जो चीज इंक्लूड हो रही है ना, मिसाल के तौर पर टू कहां पर आपको मिलेगा? टू भाई आपको मिलेगा, कुछ रैंडम उठा लें आप, यहाँ पर टू मिलेगा, ठीक है, ये हो गया टू। लेकिन इन्फिनिटी तो आपको इधर मिलेगी, तो इन्फिनिटी को आप इधर रख लें। और ये जो टू से इन्फिनिटी है ना, इसमें आप लोग एक नॉर्मल सा स्प्रिंग बना लें। अब ये स्प्रिंग बनाने के लिए भाई मार्कर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, कोई स्प्रिंग के एक्सपर्ट को नहीं उठा के ले जाएगा, ठीक है, बनाने के लिए आपने जस्ट एक, हमें पता चलना चाहिए कि ये इंटरवल इसमें काम आ रहा है। क्योंकि स्प्रिंग का आपको फायदा क्या होगा, जिस पोर्शन में रियल लाइन के जिस पोर्शन में ज्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आ जाएंगे ना, या स्प्रिंग का जो पोर्शन है वो ज्यादा हो जाएगा कि सर ज्यादा स्प्रिंग का किस पोर्शन में बन रहे हैं, वो ही हमें आंसर की तरफ लेकर जाएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, उसके ऊपर आपने ये एक स्प्रिंग बना दिया, ठीक है। अब आ जाए सेकंड इंटरवल, क्या कह रहा है, 3 से 5। जारी बात है, 2 से आगे तो 3 मिलेगा ना, 2 है, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5। अब 3 अब कहाँ मिलेगा? 3 भाई हमें मिलेगा इस जगह पर, मान लें। लेकिन जहां पर भी 3 मिलेगा वहां पर आपने एक होलो बॉल बनानी है ऐसे। बस यही खासियत होती है ओपन और क्लोज इंटरवल की, कि जहां पर जो चीज इंक्लूडेड है वहां पर आप फील्ड सर्कल बनाएं, फील्ड सर्कल बना के उसको फिल कर दें। और जहां पर जिस साइड पर आपके पास जो नंबर है वो ओपन इंटरवल में है, वहां पर आप उसको फील्ड नहीं बनाए, अनफिल्ड रखिए, ठीक है। अब ये 3 से लेकर 5, 5 सपोज कहाँ होगा, 5 सपोज कर लें यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, तो ये 5 यहाँ पर आ गया। अब ये 5, ये 3, अब इसके ऊपर भी आप एक स्प्रिंग बना दें। अब देखें यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन के अंदर आपको इन स्प्रिंग्स का ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें यूनियन में तो हमने जस्ट दोनों सेट को मर्ज कर देना ना, दोनों सेट को एक सेट के अंदर लिख देना है। तो दोनों सेट को अगर आप एक सेट के अंदर लिख देंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई? देखें 3 और 5, भले 3 और 5 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, लेकिन 3 और 5 इस सेट के अंदर तो आ रहे हैं ना, तो बच्चों इसका आंसर यही हो जाएगा ना, 2 से इंफिनिटी। बस यही आपका फाइनल आंसर है।
क्योंकि अगर आप 3 5 को इंक्लूड भी करेंगे ना इसके अंदर, तो ये 3 और 5 इस सेट के अंदर आ जाएगा, यानी इस इंटरवल के अंदर ये 3 और 5 आ गया है। तो ये आपका ये फाइनल आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लें आपके पास है 5 से इंफिनिटी और फिर आपने इंटरसेक्शन करना है -3 से 6 तक। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें? दोबारा आप एक रियल लाइन बनाएं। भाई देखें, ये रियल लाइन हमारी क्लियर है। अच्छा जी, अब इस रियल लाइन के ऊपर 5 आपको कहां मिलेगा? 5 5 5 5 5 आपको 5 यहां पर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन 5 को मैं इस बार एक्सक्लूड करना है तो मैं हॉलो सर्किल बनाऊंगा, इसको हॉलो सर्किल बोलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 5 और इन्फिनिटी आपको इधर मिलेगा, तो मतलब ये होगा कि 5 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा इंटरवल जो है वो हमारे फिलहाल काम में आ रहा है। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए -3। -3 आपको कहां मिले? जाहिर बात है 5 से पहले 4 फिर 3 2, तो मतलब -3 आपको इस जगह पर कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन -3 को भी हमने हॉलो सर्किल में रखना है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। -3 से लेकर 6 तक आ जाए, कहां पर? 6 तक, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 6 तक आप आ गए और ये आपके पास इधर हम इसको स्प्रिंग बना देते हैं, ये यहां तक लेकर यहां तक आए, ठीक है। अब हमने इन दोनों का कॉमन पोर्शन ढूंढना है कि सर इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है। सोचें कहां पर स्प्रिंग ज्यादा बन रहे हैं। एक आपके पास ये 3 टुकड़े हो गए, एक आपके पास है 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर तो एक ही स्प्रिंग है, ठीक है ना भाई। ये देखिए ना बेटा, 6 से इन्फिनिटी तक आपके पास एक ही स्प्रिंग है, क्लियर है। और इधर आ जाए -3 से 5 तक, -3 से 5 तक आपके पास एक ही स्प्रिंग है। 2 स्प्रिंग आपको मिल रहे हैं किस पोर्शन के अंदर? 5 से 6 तक। गौर से देखें, 5 और 6 के दरमियान, यानी 5 से लेकर 6 तक आपको 2 स्प्रिंग मिल रहे हैं, तो मतलब ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन हो गया। और इंटरसेक्शन में हमें काम ही कॉमन पोर्शन आता है, दोनों का जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना दोनों सेट के, वही हमारे काम आते हैं। तो इसका अगर आपने आंसर लिखना है तो इसका आंसर सिंपल वर्ड में यही हो जाएगा, 5 से 6। अब मैंने इसको ओपन इंटरवल के अंदर क्यों रखा? क्योंकि सर जी 5 भी इंक्लूड नहीं है। देखें 5 ना इस इंटरवल में इंक्लूड है, इसमें भले है, लेकिन क्या है कि इन दोनों में तो नहीं है ना। -3 के बाद यहाँ पर 5 जरूर आएगा, एग्जैक्टली आएगा, ओके, इस इंटरवल के अंदर है, बट वो 5 इस इंटरवल में नहीं है। जब इस दोनों इंटरवल में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता, इसलिए। लेकिन हमने इसको लिखना क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि हमने इसको ओपन बना दिया ना। हाँ, 5 से आगे वाला रियल नंबर तो कॉमन है ना दोनों के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं है, तो इस वजह से 5 और 6 जो है यही हमारे पास एक कॉमन पोर्शन बचा था, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको भी नोट कर लें, फिर आगे और एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पर एक 2-4 चीजें आपको और सीखने को मिलेंगी। इसमें आपको एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 3,5, ठीक है, और फिर माइनस है, और ओपन इंटरवल में है 3,5। अब देखें, आपने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना है। पहले में यूनियन निकाला था, सेकंड क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन निकाला था, अब यहाँ पर हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो कैसे करेंगे? वही आप क्या करें, आप एक रियल लाइन बना लें। ये स्टेप ज़हन में रखिएगा, हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन करें, कभी भी इंशाल्लाह आपसे गलती नहीं होगी। 3 और 5 यहाँ पर क्या है? सोचें, 3 और 5 इन दोनों, इसमें तो इंक्लूडेड नहीं है, बट यहाँ पर इंक्लूड है। तो मैं 3 कहाँ मिलेगा आपको? 3 सपोज कर लें यहाँ मिलेगा, तो 3 को आप ऐसे फिल कर लें, और 3 से लेकर 5 तक का एरिया यहाँ तक, इसको भी फिल कर दें। ये क्लियर हो गया। 3 और 5 क्या हो गए? इंक्लूडेड थे, तो 3 से 5 तक का इंटरवल आपके पास ये बन गया। अच्छा, अब आगे आ जाए। ये इंटरवल आपका ओपन है, इसका मतलब ये है कि इसमें 3 नहीं है, लेकिन होगा तो इधर ही ना। 3 नहीं है तो उसके ऊपर मैं होलो सर्किल बना देता हूँ। इधर भी 5 नहीं है तो 5 के ऊपर होलो सर्किल आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा आ गया पोर्शन कॉमन। अब देखें, अब क्या हो सकता है भाई? सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, याद है आप लोगों को? दो सेट के अंदर जब हम सेपरेट करते हैं तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं, यानी निकाल दिया सेट से, और बाकी जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं वो हम इधर लिख देते हैं। ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई। कॉमन पोर्शन क्या है? कॉमन पोर्शन ये है कि ओपन इंटरवल, क्योंकि हर क्लोज इंटरवल के अंदर ओपन इंटरवल आ जाता है। हर क्लोज इंटरवल, जैसे ये क्लोज है ना,
अगर ये सेम क्लोज इंटरवल आपने यहाँ बनाया और इधर ही उसका सेम ओपन इंटरवल बना दिया तो अपने आप पे ये पूरा ओपन इंटरवल इस सेट के अंदर आ जाएगा, एक्सेप्ट क्या है 3 और 5 इसके अंदर नहीं आएंगे 3 और 5, बट इसके अंदर 3 और 5 के दरमियान जितने रियल नंबर्स है ना वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो कॉमन अगर आप इसका पोर्शन निकालें तो कॉमन पोर्शन ये है कि 3 से जस्ट अगला और 5 से जस्ट पहले वाला एलिमेंट वहां से लेकर यहाँ तक ये पूरा पोर्शन कॉमन है। वो पूरा पोर्शन यानी पूरा ओपन इंटरवल कट जाएगा तो एग्जैक्ट आपके पास क्या बचेगा, एग्जैक्ट आपके पास एक 3 बचेगा और एक 5 बचेगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। गाइस ये थोड़ा इसको बेटा अच्छे समझ लें। 3 5 इंक्लूडेड थे, ठीक है भाई इंक्लूडेड है तो हमने यहाँ पर इनको इंक्लूड ही बनाया, इंक्लूडेड ही रखा है। यहाँ पर 3,5 ये जो इंटरवल है इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, यहाँ पर क्या था 3 और 5 के दरमियान वाले सारे रियल नंबर थे। अब देखें 3 और 5 के दरमियान वाले सारे रियल नंबर इस इंटरवल के अंदर मौजूद है, वो कट गए, मतलब पूरा ओपन इंटरवल, ये पूरा ओपन इंटरवल कट गया आपके पास, कट गया। लेकिन इस क्लोज इंटरवल के अंदर दो चीजें आपके पास बची, एक तो 3 बचा एग्जैक्ट क्योंकि ये 3 इस इंटरवल के अंदर नहीं था और यहाँ पर एक 5 बचा, ये 5 इस इंटरवल के अंदर नहीं था, बस ये दो चीजें बची इसलिए मैंने इनको लिखा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी टेबुलर फॉर्म में जब भी आप एलिमेंट्स लिखते हैं तो हमेशा एग्जैक्ट एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको समझें कि ये 3 से 5 तक के एलिमेंट्स, अगर 3 से 5 तक के सारे रियल नंबर्स आपको मिलते हैं ना तो उसको हम ओपन या क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, लेकिन हमें जस्ट एग्जैक्ट 3 मिला और एग्जैक्ट 5 मिला, इसीलिए आपने इसका आंसर हमने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा 3,5। इसको भी नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छा बिल्ड हो जाएगा। अब देखें एक क्वेश्चन है, क्लोज इंटरवल में आपको 1,10 दिया हुआ है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर दोबारा क्लोज इंटरवल में आपको 3,11 दिया हुआ है। इसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने, देखें इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं भाई, वही आप एक रियल लाइन ड्रॉ करें, ये हमारी रियल लाइन है, क्लियर है दोनों। अब ये दोनों इंटरवल्स अपने आप में ओपन है, सॉरी दोनों इंटरवल्स क्लोज हैं क्योंकि देखें ना क्लोज ब्रैकेट है, दोनों इंटरवल्स क्लोज हैं। अब क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स के लिए फील्ड सर्किल बनाते हैं। तो 1,10 आपको कहाँ मिलेगा, सपोज कर लें अगर 1 यहाँ पर है, ये 1 और सपोज कर लें ये आपका 10 है, क्लियर है। अब 1 और 10 के दरमियान आप एक हल्का सा स्प्रिंग बना लें, क्लियर। अच्छा उसके बाद 3 से लेकर 11, 3 से लेकर 11 तक के जो नंबर्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, जारी बात है 1 2 3, तो 3 आपके पास यहाँ कहीं होगा, उसको भी हम ओपन यानी ऐसे बना के ना गोल सर्किल उसको फिल कर देंगे। और जो 11 है वो जारी बात है 10 के आगे मिलेगा, तो 11 आपका कहाँ है, 10 के आगे 11 यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो स्प्रिंग है वो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है। अच्छा अब मैदान में आ जाएं, अब क्या करना है आपने, देखें एक आपके पास ये 3 रहा, 3 पोर्शन बन गए, एक पोर्शन है 1 से 3 तक का, ये देखें 1 से 3 का एक पोर्शन, एक 3 से 10 का पोर्शन और एक 10 से 11 का पोर्शन। इन तीनों पोर्शंस में सोचें कहां पर आपको ज्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग्स मिल रहे हैं, भाई 1 और 3 में एक ही स्प्रिंग है, ठीक है भाई, ऐसे ही 10 और 11 में भी एक ही स्प्रिंग है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो जो इसका कॉमन पोर्शन है वो निकाल दें, वो आपका आंसर है, बस फायदा। तो हमारे पास फाइनली 3 से लेकर 10 तक का जो इंटरवल है ना, क्योंकि देखो 3 इस इंटरवल के अंदर भी आएगा, इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 के बाद 3 यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पर भी 3 इंक्लूड है। इसी तरह से सेम 10 इस इंटरवल के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि 10 यहाँ पर क्लोज नहीं है, सॉरी क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। और इस 11 के अंदर भी 10 आ रहा है, वो 11 के अंदर 10 कैसे आ रहा है भाई, जाहिर बात 11 से पहले आपको 10 मिलेगा। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, 3 से लेकर 10 तक का जो इंटरवल है वो हमारे काम आएगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको इंटरवल से रिलेटेड मिले, आप उसके लिए पहले रियल लाइन बनाएं और उसके ऊपर नंबर्स को प्लॉट करें, ठीक है। जैसे हमने ये किया, इसमें किया और इस क्वेश्चन में किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया। उन नंबर्स को प्लॉट करने के बाद आप उनके स्प्रिंग्स ड्रॉ कर दें। स्प्रिंग का फायदा आपको ये मिलेगा कि स्प्रिंग के अंदर क्या है, आपको कॉमन पोर्शंस मिल जाएंगे। फिर अगर इंटरसेक्शन है तो एग्जैक्ट कॉमन पोर्शन उठा के रखते हैं, अगर इंटरसेक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो पूरे का पूरा कॉमन पोर्शन है उसको आप हटा दें, बाकी जो बचा है पहले से इंटरवल में बचा है वो लिख दें। और यूनियन में तो सिंपल है, दोनों इंटरवल्स को एक मतलब मर्ज करके एक इंटरवल में लिख दें। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो गाइस बच्चों, हमारे लिए आज के इस टॉपिक में आप लोगों के लिए यही कुछ था। इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आगे डोमेन रेंज वगैरह जो भी होती है फंक्शन की, या आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह निकालने के लिए इंटरवल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसीलिए अभी से इसकी ग्रिप बना लें। हेवी क्लास 12 का टॉपिक है और एडवांस लेवल पर वैसे इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है गाइस।
यहाँ तक इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।